हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शंस नंबर लाइन पर किस तरह से शो किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन वो होती है जिस पर आप 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक नंबर लेते हैं और उनको कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपकी बुक का और यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको शो की गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4 नंबर्स लिए गए हैं। लेकिन 0 से 1 को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, 1 से लेकर 2 तक कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वो उसका फ्रैक्शन होता है। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो अब देखो बेटा 0 से लेकर 1 तक था हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी हम 5 पार्ट कर चुके हैं इसके इक्वल। ठीक है, हमने कितने पार्ट कर लिए हैं, 1 के 5 पार्ट कर लिए हैं। तो हर एक पार्ट कितना होगा, 1/5। हर एक पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/5 1/5 1/5 1/5। तो इसके बाद जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 के बाद, तो वो 1/5 होगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका 1/5। इसके अगला वाला जो होगा वो होगा 2/5। इसके बाद वाला कौन सा होगा, 3/5। इसके बाद वाला कौन सा होगा, 4/5। और 1 को क्या कहेंगे, 5/5, इट मीन्स 1। ठीक है, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ पार्ट। जो फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपको 1 से लेकर 2 के बीच में देखिएगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 से लेकर 2 के बीच में 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कितने पॉइंट हैं, 5 हैं। 5 पार्ट हमने कर दिए। तो यहाँ तक 1 तो पूरा हो चुका है। 1 के आगे कितना होगा, 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5, फिर 9/5 बेटा। ठीक है, फिर 10/5। 10/5 को क्या कहते हैं हम, 2 5 10 होते हैं, तो 2 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, 1। थोड़ा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इधर से। ठीक है बेटा, ये 1 था, ये 2 है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि 1 तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 1 2, अगर हम बी की बात करें, बी पॉइंट की बात करें, तो हर एक पार्ट मैंने आपको बताया 1/5 का होगा। तो इसके आगे कितने पॉइंट पर आ रहा है, 1 2 2/5। तो बी आ रहा है 2/5 पर, तो 1 + 2/5। तो 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 7/5 लिख लीजिएगा, या 1 राइट टू 2/5 लिख लीजिएगा, एक ही बात है। उसको हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको बी बताया था 7/5, या तो ऐसे लिख लीजिए, या 1 + 2/5। 2 पार्ट और थे 1/5 के, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 7/5 भी राइट कर सकते हैं, और 1 राइट टू 2/5 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या राइट कर सकते हैं आप, इसको 7/5 भी राइट कर सकते हैं, और 1 राइट टू 2/5 भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया आपको। ठीक है बेटा, ये भी राइट कर सकते हैं। तो एक ही बात है। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे यहाँ पर। तो रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर 5 थे, तो इसको हम कुछ और भी कर सकते थे। मैं एक आपको लेकर दिखाता हूँ एग्जांपल। 0 है, तो यहाँ पर हमने बेटा 1 2 3 ऐसे ले लिया। ठीक है, अब देखो मैंने कितने पार्ट किए, 1 2 3, कितने पार्ट किए, 3 इक्वल पार्ट किए हैं। ठीक है, एक पार्ट ए बी सी। ठीक है, तो आप देखो 3 पार्ट किए मैंने, ओ से ले 0 से ए तक,
1 पार्ट हो जाएगा 0 से b तक, दूसरा पार्ट हो जाएगा 0 से c तक, तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो 3 पार्ट किए तो हमारा हर एक पार्ट कितना होगा 1/3 होगा, हर एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/3। तो ये a हो जाएगा 1/3, b हो जाएगा 2/3, c हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, 3/3 को 1 कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं d पॉइंट लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1 + 1/3 यानी 1 राइट टू 1/3, ये भी राइट कर सकते हैं 4/3 को, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपको फ्रैक्शन इक्वल लेना है, एक सा लेना है हर एक पार्ट, वो आपको देखना पड़ेगा जहाँ पर भी होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर है एक और एग्जाम्पल आपका, देख लीजिए आप। 0 से चले हम 1 तक, कितने पार्ट हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, हर एक पार्ट 1/7 होगा। तो देखो a को 2/7 लिखा है, b को यहाँ पर 5 पे आया है, 1 2 3 4 5 5/7, ठीक है। इसीलिए 1 तक पूरा हो जाएगा। अब c की बारी आई तो c को हम कैसे लिखेंगे, तो 1 तक तो यहाँ कंप्लीट हो गया, तो ये 1 2 3, तो 1 + 3/7 यानी 1 राइट टू 3/7 राइट कर सकते हैं इसको, इसी तरह से हो जाएंगे। तो आपको मैं समझता हूँ कि ये नंबर लाइन अब समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको फिर से हम दोबारा बता देंगे। लेकिन आई सजेस्ट यू इस वीडियो को 3 4 5 टाइम ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और टर्म्स, कुछ और क्वेश्चंस। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है और सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 भी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर रिप्रेजेंट्स ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। ए और बी पर कौन कौन सा जो है नंबर आएगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। पहले आप देखो बेटा 0 से 1 तक कितने पार्ट जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने पार्ट 5। तो हर एक पार्ट 1/5 हो जाएगा। नंबर एक बात तो आप ध्यान कर लीजिए, तो ये वाला पार्ट 1/5, ये 2/5, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा 3/5, है ना बेटा, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। फिर देखो 1 तक पूरे हो गए, 1 तक पूरे होने के बाद कितना हुआ, तो दो तरीके हैं आप, तो 1 तक तो आपका कंप्लीट है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, ए के बाद देखो 4/5 आएगा, फिर 1 को लिखेंगे 5/5, फिर 6/5 7/5। तो बी को एक तो आप लिख सकते हैं 7/5, और एक चीज़ और लिख सकते हैं, 1 तो कंप्लीट हो गया, 1 के बाद कितने पॉइंट और चलने पड़े हैं 2, तो 2/5 होगा, तो 1 + 2/5 इट मीन्स 1 राइट टू 2/5। आप ये भी राइट कर सकते हैं, 7/5 भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। 7/5 को जब मिक्स नंबर में लिखेंगे तो 1 राइट टू 2/5 आएगा, क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी 7/5 भी राइट कर सकते हैं, 1 राइट टू 2/5 भी राइट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कैसे करें, दोनों ही आंसर सही होंगे। तो ये आंसर हमने कर दिया फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द लेटर रिप्रेजेंटिंग ईच गिवन पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमें ये पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए हमारा एक पार्ट कितने में डिवाइड है। तो 0 से लेकर 1 को गिनते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक पार्ट 10 में है, तो 1/10 का पार्ट हो गया हर एक, है ना बेटा, हर एक 1/10 का हो गया। अब देखते हैं बस, तो सबसे पहले हमारे पास 3/10 देखना है कौन सा है। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3, तो जी हो जाएगा 3/10, ठीक है। फिर उसके बाद 3 4 5 6 7, 7/10 कितना है, एच है, ठीक है। अब देखो उसके बाद 1 राइट टू 4/10, 1 के बाद 4 खाने और गिन लो आप, 4 पॉइंट और गिन लो 1 के बाद, 1 2 3 4, ए आ गया ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ये ए हो जाएगा। इसके बाद 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है बेटा आपका 1/10, तो 2 पॉइंट पूरे करने के बाद एक खाना और ले लीजिएगा, 2 पूरा करने के बाद एक खाना आ जाता है बी पर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। इसी तरह 1 के बाद 9 पॉइंट गिन लीजिएगा, 1 के बाद 9 पॉइंट आपके आ जाते हैं पी पर, तो यहाँ पर ये पी हो जाएगा, क्लियर।
तो इसी तरह से आप कर लेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को। फिर भी मैं चलो आपको बताता हूँ व्हाट नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर एक पॉइंट ये कितने कितने नंबर को आपको बता रहा है। तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे कितने पार्ट हो रहे हैं 0 से 1 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक जो पार्ट होगा 1/8 होगा। तो 1/8 2/8 3/8 4/8 इस तरह करते चले जाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर 1/8 2/8 इस तरह करके राइट कर लीजिए। फिर 3 4 5 5/8। उसके बाद 1 के बाद 1 के बाद कितने खाने 1 2 3। तो 1 के बाद कितने 3/8। ठीक है 3 खाने बन गए तो 1 के बाद 3/8 हो गया। तो इस तरह से आप पहले राइट कर लीजिएगा और सबके आंसर आप लिख सकते हैं उसके बाद कि कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं। तो ए देख लीजिए, ए आया हमारे पास 1 2 2/8 क्लियर। ऐसे बी हमारा कितना आया 3 4 5 5/8। ठीक है इसी तरह से सी देखो 1 के बाद 1 2 3 1 के बाद सी कितना है 3 पॉइंट है तो 1 3/8। इसी तरह से काउंट करके आप लिख देंगे, सभी पार्ट कर लेंगे इसके भी आप। क्वेश्चन नंबर 4 है विच लेटर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट गिवन बिलो। तो आपको नीचे ये थोड़ा क्लोज करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर ये आपको नंबर लाइन दे रखी है बेटा। तो आपको जो ऊपर नंबर दिए गए हैं वो आपको बताने हैं। तो हर एक पार्ट 10 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था तो इसको मैंने सी कर दिया। ये 1 यहाँ पर है, पहले बी पर लिखा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा कट कर दिया। आपकी बुक में सही कर लेना बेटा, बी पर 1 नहीं है, बी से पहले वाले नंबर पर 1 लिखा है। ठीक है इसको आप अपनी बुक में सही कर लीजिएगा। ठीक है तो यहाँ पर देखिए हर एक पार्ट 10 में हर एक पार्ट 1/10 है। ठीक है क्योंकि 0 से लेकर 1 तक 10 पार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं 3/10। तो ये देखो 1 2 3 3/10 ए हो जाएगा। 3 1/10 तो 3 के बाद एक खाना है ना, 3 के बाद 1 पॉइंट, तो 3 के बाद 1 पॉइंट कौन सा है ये रहा ई, तो ये आ जाएगा ई। ऐसे ही 11/10 11/10 का मतलब क्या हुआ बेटा 1/10 है ना, 1/10 तो होता है। तो 1 के बाद एक पॉइंट और देख लीजिए, तो 1 के बाद एक पॉइंट आपका बी आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10 कितना बी आ जाएगा। ठीक है इसी तरह से आप जो हैं सभी पार्ट इसके कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बट उससे पहले जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए एक तरह से है ना, पीछे जो मैंने आपको नंबर्स लाइंस जो दे रखी थी आपकी बुक में उसके बेस पर पॉइंट्स दे रखे थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पर भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 में आपको बता दिया, 3 में भी बता दिया। तो इसी तरह से इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये बहुत ईजी लगेंगे बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बेटा थैंक यू। और बेटा इस सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5A को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा ओके।